नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं क्लास का बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है ना, उसमें आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, श्वसन और उत्सर्जन। इन दो टॉपिक का टोटल प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपके फाइनल परीक्षा में आता है। ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मात्र 5 से 7 मिनट वीडियो को देखना है और सारे मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से रिविजन करके याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग श्वसन टॉपिक पर हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया था, तो इसको याद रखना है। डी नंबर वाला सही उत्तर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जल भी होगा और उसके साथ में आपका ऊर्जा भी होगा, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि पौधे में श्वसन होता है, तो दूसरा का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है ना। इसका भी आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, जड़, पत्तियों और तना, ठीक है ना। पौधे में श्वसन इन तीनों भागों में होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। निमोनिया। निमोनिया नामक बीमारी आप लोग सुने हैं ना। ये 21 के सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो अगर कोई पूछेगा कि किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन बताना और अवायवीय श्वसन से ऊर्जा कम मुक्त होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। ये 20 के प्रथम पाली में पूछा गया कि मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग यानी कि मछली कहाँ से सांस लेती है, तो बता सकते हैं गिल्स, ठीक है ना। गलफड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गलफड़ा बोलते हैं। अगर गिल्स की जगह पर गलफड़ा दे दिया रहे ना, तो आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं, तो 6 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर, 10 पाए जाते हैं। ये 20 के सेकंड पाली में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, 2020 के सेकंड पाली में, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी का नाम सुने हैं ना, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी बताया था। ये 2018 का प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है। ये 2015 के सेकंड पाली में पूछा गया था, तो 8 का आंसर मिलेगा बी नंबर, अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5S5OH, मैंने आपको बताया था ना। तो ये आपका अवायवीय श्वसन में बनता है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा गया था। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, तो इसे आप लोगों को याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बी नंबर मिलेगा। 10 नंबर प्रश्न है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। वहां पर मैंने एटीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया था, एडीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नहीं सही बताया था मैंने, ठीक है ना। इसका अलग ही फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, 30.5 जूल होगा। बहुत लोग 3.5 जूल पर टिक लगाते हैं, बट यहाँ पर आप लोग याद रखना 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, याद रखना किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था ना, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन से आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो 12 का सही उत्तर मिलेगा कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र जो होते हैं ना, वो अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रिला नाम का एक पौधा होता है जिसमें रंध्र ना अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो 14 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन की क्रिया ईस्ट में ना पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है, काकरूस का श्वसनांग, यानी कि काकरूस ट्रेकिया की मदद से सांस लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका श्वसन से संबंधित जितना भी प्रश्न था इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में बार बार आता है, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोग उत्सर्जन से भी देख लीजिए, उत्सर्जन से भी कुछ प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अवश्य लाइक करना है, ठीक है ना। सारे विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला इसका क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्ज पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। विसरण के द्वारा, ये 21 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव का प्रमुख उत्सर्ज अंग निम्नलिखित में कौन है, तो ब्रिक हो जाएगा, ब्रिक। मानव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक, नहीं वो नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यही आपका हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन
पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है। तो आप लोगों को याद रखना 3 का आंसर मिलेगा आपका डी नंबर, सभी हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, मतलब कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 20 में 22 में पूछा गया, मतलब कि देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ये, हाँ यही 4 नंबर जो प्रश्न है ना 20 में पूछा गया था सेकंड पाली में, 22 में भी पूछा गया था सेकंड पाली में, तो 24 में आएगा या तो प्रथम पाली में आएगा या तो सेकंड पाली में आएगा। सस्पिशन है कि 2 बार लगातार आपके द्वितीय पाली में पूछ दिया है, अब इस बार पक्का मतलब कि प्रथम पाली में पूछेगा, तो 2024 में ये पक्का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की मनुष्य में वृक्क के निम्नलिखित में किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। यहाँ पर आपका डी नंबर प्रश्न होगा, डी नंबर आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें काफी लड़के गलती करते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें काफी ज्यादा लड़के गलती करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो देखो एक होता है मानव में डायलिसिस थैली, अगर मानव में डायलिसिस थैली कहेगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन होगा, लेकिन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह रहा है तो न्यूरॉन होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह पर इसका आंसर नेफ्रॉन ही दिया है। तो आप लोगों का क्या कहना है, ये क्वेश्चन 17 के सेकंड पाली में 20 के प्रथम पाली में पूछा गया, आप लोग बताइए तो इसका आंसर न्यूरॉन होगा या फिर नेफ्रॉन होगा, आप लोग क्या पढ़े हो जल्दी से कमेंट करिए। तो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्सर्जित अंग है, तो ब्रिक हो जाएगा, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर हमारा 7 का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मानव में डायलिसिस थैली, देख लो मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से ही संबंधित है, सी नंबर वाला सही उत्तर होगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो 10 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सी नंबर वाला हो जाएगा सेम के बीच की तरफ, सेम देखे हो ना आपके एरिया में मतलब कि बोई जाती होगी, ठीक है ना, तो सेम के बीच के आकार का जैसा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, ये क्वेश्चन 22 के सेकंड पाली में पूछा गया था, इसे याद रखना है, तो 12 का सही उत्तर मिलेगा, सी नंबर वृषण होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा होती है मात्र 2%, कितना 2% होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जितना भी VBI प्रश्न था उत्सर्जन और किससे श्वसन संबंधित वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। और दोस्तों एक बताऊंगा पोषण से संबंधित, तो अगर पोषण से संबंधित मैं आपको बता दूंगा ना तो पूरा आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा एकदम बढ़िया सा, और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो मैंने एक का वीडियो और डाला है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और आप लोगों को इस पर बहुत सारे वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और सबको मैं बता दूं 22 तारीख से आप लोगों का क्लास डिजिटल बोर्ड पर चलेगा, आप लोगों को क्लास करना है, ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों को क्लास करना है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना।